एक तरफ मशरिक़ वस्ता की जंग जारी है, जहां अमरीकी हुकाम बार बार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता करते हैं और गुजारिश की जाती है कि हमास से हमारी कोई बातचीत करवा दी जाए या फिर इसराइल पर हमले रुकवा दिए जाएं। वहीं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का सरकारी दौरा करने जा रहे हैं, जहां उनकी सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान से खास तौर पर वन ऑन वन मुलाकात भी होगी। अब इस मुलाकात से क्या निकलेगा? याद रहे कि मशरिक़ वस्ता यानी इसराइल और हमास की जंग से पहले ये तस्वीर बहुत वाज़ेह थी कि सऊदी अरब अमरीकी कैंप के साथ मिलकर काम करना चाह रहा था। बुनियादी वजह यह थी कि सऊदी अरब पूरी दुनिया से टूरिज्म को अपने पास लाना चाहता है और अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी को ख़त्म करके इसे टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी में तब्दील करना चाहता है। इस सिलसिले में सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अपनी शराइत भी अमेरिका के सामने रखती थी, जो अमरीकी हुकाम बता भी चुके थे। लेकिन अब मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद हालात और तनाजुर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में रूस और चीन मिलकर ये चाहते हैं कि अरब ममालिक का ग्रुप हमारे साथ मिलकर काम करे और पूरी दुनिया में तेल की मार्केट की डील चूंकि अमरीकी करेंसी डॉलर में होती है, यही वजह है कि पूरी दुनिया के ऊपर डॉलर का एक तसल्लुत मौजूद है। लिहाजा वो सऊदी अरब को ये भी ऑफर कर सकते हैं कि ओपेक के जो मसाइल तेल के हवाले से रूस के साथ हैं, इन्हें मिलकर हल करते हैं और आप अपने तेल की मार्केट को अमरीकी डॉलर के तसल्लुत से निकालिए, इसे ओपन मार्केट बना दीजिए, या फिर हम इसके हवाले से मिलकर कोई तरीकेकार तय कर सकते हैं। मुमकिन तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का पहला और टॉप एजेंडा यही होगा। जबकि दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद अब आइंदा कुछ अरसे के लिए तो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करने वाला, क्योंकि मुसलमानों के अंदर इस हवाले से मजहबी जज्बात बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे। लिहाजा चीन और रूस ये चाहते हैं कि वो सऊदी अरब को अपने कैंप के अंदर ले आए। इससे अमेरिका को ऐसा धचका मिलेगा कि अमेरिका की मोनोपोली इससे काफी हद तक कमजोर हो जाएगी। अब अगर सऊदी अरब इस कैंप में चला जाता है तो यूएई, कुवैत, कतर, ये तमाम ममालिक भी रूस और चीन के कैंप में आ जाएंगे। मशरिक़ वस्ता के अंदर अरब कैंप मजबूत हो जाएगा और अमेरिका को यहाँ जो इसराइल को सपोर्ट करना पड़ रहा है, वो भी अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि क्या मैंने अपना फ़ायदा देखना है या फिर इसराइल को अपनी गोद में बैठाए रखना है। ये अहम सूरत हाल है जो आने वाले इस एक दौरे से तब्दील हो सकती है। अगर तो अरब रियासतें रूस और चीन के कैंप की तरफ अपना झुकाव शो कर देती हैं, तो मुमकिन तौर पर अमेरिका को इसराइल की सपोर्ट से भी एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। इधर अमेरिका इसराइल की सपोर्ट से एक कदम पीछे हटा, उधर हमास ऐसा शदीद तरीन हमला करेगा कि इसके बाद फिर इसराइल के लिए खड़े रहना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा और हालात यहाँ एकदम से मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगे।